साथियों, ये वीडियो उत्तर प्रदेश में आने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती और भी जो शिक्षक भर्तियां हैं उनसे संबंधित है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कब ये वैकेंसी आने वाली है, क्या सिलेबस रहेगा और भी जो इस वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल है, क्योंकि एक लंबे समय से हम न्यूज़पेपर के माध्यम से या किसी और माध्यम से, ट्विटर या और माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं कि ये वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। और अभी आप लेटेस्ट देख रहे हैं कि जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम हो रहा है। अभी टीजीटी का एग्जाम बाकी है, पीजीटी का हो चुका है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और लिटरेचर लवर्स पर मैं आप सभी को पढ़ाता हूं और मैं पढ़ाता हूं एग्जाम्स लाइक टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, एनवीएस, केवीएस या डीएसएसबी जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं। भारत में होने वाली शिक्षक भर्तियां, उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट्स के तमाम सारे एग्जाम्स की मैं तैयारी यहां पर करवाता हूं और बहुत सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आज इस संस्थान से पढ़ करके शिक्षक बनने के अपने सपने को पूरा कर रहे हैं और ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर आपने कुछ समय पहले ही अभी ये वाली आपने न्यूज देखी होगी कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो आपके चेयरपर्सन हैं उन्होंने क्या बात कही थी। बस मैं आपको ब्रीफ में बता देना चाहूंगा कि उन्होंने अभी लेटेस्ट की बात यह कहा था कि वो एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। जिस तरह से यूपीपीएससी या अदर जो है जो संस्थान है ऐसे, तो वो जो है अपना एक कैलेंडर, एग्जाम कैलेंडर जारी करते हैं जिसमें वो ये मेंशन करते हैं कि कौन सी परीक्षा कब होने वाली है। और इसके अलावा आपने और भी ये बातें सुनी है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ही जल्दी शिक्षक भर्ती, नई शिक्षक भर्ती जिसमें टीजीटी शामिल है, पीजीटी शामिल है, प्रधानाध्यापक भर्ती शामिल है, ये बहुत ही जल्दी आने की उम्मीद होगी। देखिए, यहां पर बात यह आती है कि कई सारी चीजों को लेकर के संशोधन चल रहा है। चर्चा ये बहुत ही ज्यादा रही है कि आगे आने वाले समय में सिलेबस भी आपका चेंज हो जाएगा और कई तरीके की आपने बातें ये सुनी हैं कि आगे आने वाले समय में जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, कहीं पर आपने कुछ नंबर ऑफ पोस्ट सुना होगा तो कहीं पर आपने कुछ नंबर ऑफ पोस्ट सुना होगा। जैसे ये चर्चा चलती रहती है कि लगभग 23,000 प्लस जो है नंबर ऑफ पोस्ट आने की संभावना होगी, जिसमें से प्रधानाध्यापक के 1003 हैं और पीजीटी के लिए 2705 नंबर ऑफ पोस्ट और टीजीटी के लिए सबसे ज्यादा 16,114 नंबर ऑफ पोस्ट की बात करी गई है। और साथ में सहायक अध्यापक संबंध प्राइमरी के 1889 नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर के चर्चा चली है। क्योंकि अभी आपने लेटेस्ट अपडेट में यह देखा था कि जो पोर्टल है तो पोर्टल तैयार करी जा रही है, अध्याचन मांगे जा रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है। अपडेट यह है कि अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत, यानी आयोग दोनों भाषाओं में तैयारी करा रहा है। किसकी? सिलेबस की तैयारी, यानी सिलेबस जो होगा अब आपका वो दोनों भाषाओं में मिलेगा, हिंदी में और इंग्लिश में, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं, इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स को इन चयन परीक्षाओं में कोई दिक्कतें ना आए। तो यानी कुछ व्यवस्थाओं में बदलाव हो रहे हैं, है ना। यानी कि परीक्षा का जो है, अब भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम केवल हिंदी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि उसे अंग्रेजी भाषा में भी तैयार कराया जाएगा। यानी कि अब अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में जो है आपका सिलेबस मिलेगा। अच्छा, बात यहां पर यह भी आ रही है कि क्या जो है सिलेबस बदल सकता है, अपडेटेड क्या होगा। तो देखो, यह समझ लीजिए कि कुछ का तो सिलेबस तैयार हो चुका है, लेकिन कुछ का तैयार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह आती है कि क्या कोई सिलेबस में चेंजेस हो सकते हैं। तो देखो, सिलेबस में चेंजेस होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। प्री और मेंस लागू किया जा सकता है, जीके जीएस आ सकता है इसमें। देखिए, अपडेट किए जा रहे पाठ्यक्रम में नए परीक्षा पैटर्न और विषय वस्तु को भी शामिल किया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के सिलेबस अपडेट होने की संभावनाएं होंगी, है ना। और भर्ती विज्ञापन जारी होने के साथ नया पाठ्यक्रम यानी न्यू सिलेबस भी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह अवेलेबल कराया जाएगा। बाकी देखो, यहां पर रिक्त पदों की जो जानकारी है वो पोर्टल में अपलोड करी जा रही है। जब रिक्त पदों की जानकारी पूरी हो जाएगी तो ये वैकेंसी आएगी। महत्वपूर्ण बात यह आती है कि हम
साल भर या एक लंबे समय तक लगातार ये सुनते रहते हैं कि वैकेंसी आएगी, ये वैकेंसी आएगी, वो वैकेंसी आएगी, अब आएगी, तब आएगी, कब आएगी, इस तरह की बातें हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं। यहां पर मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जहां तक जो भर्तियों का पैटर्न है और भर्तियां कब आती हैं और कब फटाफट क्लियर होती, अभी आपने लेटेस्ट में देखा कि जो एलटी ग्रेड वैकेंसी आई और आपने देखा तुरंत ही प्री एग्जाम हुआ, तुरंत मेंस एग्जाम हो गया। आगे आने वाले समय में ये मेंस का इवैल्यूएशन होकर के रिजल्ट भी मिल जाएगा। यूपी पीजीटी की भी परीक्षा आपकी हो चुकी है, टीजीटी की परीक्षा आने वाले समय में हो रही है, जीआईसी की परीक्षा हो रही है, मेंस का की जो परीक्षा है उसका भी शेड्यूल आ चुका है जीआईसी को लेकर के। अच्छा, यहां मैं ये सब बातें इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं चुनाव। अब क्योंकि पार्टियां चाहेंगी कि उनकी छवि बनी रहे, अच्छी रहे, तो इन सारी चीजों को सुधारने के लिए, छवि को बनाने के लिए तत्काल एग्जाम और जल्दी से वैकेंसीज दी जाती हैं। और आप ये बात जानते ही होंगे, ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, लगभग हर स्टेट में ही ऐसा चलता है कि जैसे ही चुनाव आएंगे उससे पहले ही वैकेंसीज की भरमार होने लगती। तो ये जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, तो जिन कैंडिडेट्स को इंतजार है वो अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि देखो ये एक ऐसी परीक्षा होती है जहां पर ये समझिए कि बहुत एक मतलब कंसिस्टेंट होकर के और एक अच्छे नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि इसकी जो मेरिट होती है, यूपी टीजीटी और पीजीटी की मेरिट बहुत अच्छी जाती रही है। अगर सिलेबस में बहुत बड़े परिवर्तन हो जाते हैं आगे आने वाले समय में, तो फिर हो सकता है कि मेरिट में इधर उधर हो, या माइनस मार्किंग अगर लगा दी गई, जीके जीएस ऐड कर दिया गया, क्योंकि देखिए अभी कोई ये बातें नहीं पता है कि क्या पैटर्न चेंज होने वाले हैं। वो तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा या फिर आयोग की तरफ से, शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जब सारी चीजें जारी की जाएंगी तब क्लियर होगा। लेकिन पॉइंट यहां पर यह आता है कि भाई हम तो अलग अलग विषयों के विद्यार्थी हैं। अब हम अगर अलग अलग विषयों के विद्यार्थी हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम फ्यूचर में चाहते हैं कि शिक्षक बने, तो हम क्या ऐसा पढ़ें। तो देखो, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, क्योंकि नहीं पता मुझे कि आप किस विषय के हैं, है ना, जिस भी आप विषय के हैं, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक, जो भी आपका विषय है, उस विषय से रिलेटेड, क्योंकि देखो आपका सब्जेक्ट ना, और सब्जेक्ट का सिलेबस आपका वही रहेगा, ठीक है, समझ गए। जैसे हिंदी वाले हैं तो हिंदी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, नए टॉपिक ऐड करे जा सकते हैं, पुराने हटाए जा सकते हैं, जीके जीएस का पैटर्न लागू किया जा सकता है ना। बाकी प्री मेंस हो ही जाना है, 2 चरण हो ही जाएंगे एग्जाम के। अच्छा, जैसे इसी तरह इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में ही कुछ राइटर्स को ऐड किया जा सकता है। बाकी बेसिक चीजें जैसे हिस्ट्री, फॉर्म्स, टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, राइटर्स के बारे में वो चीज नहीं बदलने वाली है। बस यहां होता क्या है कि कुछ नए राइटर्स ऐड कर दिए जाएंगे। नए राइटर्स का मतलब मान लो अभी जैसे टीजीटी में 4 राइटर है और पीजीटी में 17 राइटर है, तो कुछ और ऐड किया जा सकता है। तो देखो, तब भी आप पढ़ सकते हो। लिटरेचर इन जनरल पढ़िए, पॉपुलर राइटर्स, पोएट्स को, ऑथर्स को पढ़िए, है ना, जैसे वर्ड्सवर्थ है, शेक्सपियर है, मिल्टन है, जैसे आपके शेली हैं, कीट्स हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट जो हैं आपके जो प्लेराइट्स हैं, तो उनको पढ़ते रहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी बनी रहेगी, है ना। और अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो वहां पर भी यही सिमिलर पैटर्न आपको देखने को मिलता है। और मान लीजिए आप ऐसे विषयों से हैं जो विषय, जैसे मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, या मान लीजिए कि आपका जैसे सब्जेक्ट है सोशल साइंस वगैरह, तो वहां पर जो आपके कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी अच्छे से रखिए। क्योंकि जैसे जो लिटरेचर वाला पोर्शन है उसमें तो पर्टिकुलर टॉपिक सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन जैसे अगर आप देखें तो साइंस का मैटर है, तो वहां पर जो स्टैटिक जनरल टॉपिक हैं या जैसे यूजीसी वगैरह में जो पूछे जाते हैं, तो उसी तरीके के टॉपिक का सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप थोड़ी बहुत देखो, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पाया कि आप क्या ही अपने विषय में पढ़ोगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अपने विषय का नॉलेज लोगे। अपने विषय का नॉलेज लेने का मतलब है कि आपके विषय में तमाम टॉपिक होते हैं, तो जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स को पढ़ करके भविष्य में आने वाले समय में अपने आप को आप तैयार रख सकते हैं। और मैं यहां पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े कोर्सेस पढ़िए। बड़े कोर्सेस का मतलब होता है जैसे यूजीसी नेट कोर्सेस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्सेस हैं, तो उनमें ज्यादा टॉपिक होते हैं। जब ज्यादा टॉपिक होंगे
तो वो आपके अलग अलग एग्जाम्स को कवर करते हैं, तो ये चीज आप कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में क्या सिलेबस होगा, क्या चीजें होंगी, उस पर देखो वो बात आगे आगे आने वाले समय में किया जाएगा, है ना। बाकी यहां पर जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी क्या राय है इस पर, आप क्या सोचते हैं इस वैकेंसी के बारे में, आपका कौन सा विषय है ना, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। बाकी आगे आने वाले समय में अगर कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, ऑथेंटिक न्यूज आती है, तो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा लिटरेचर लवर्स के साथ। बस आप ट्यून्ड रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रुकने के लिए और मुझे इस वीडियो में सुनने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार।